स्टूडेंट्स, चलो फिर से एक और पेपर स्टार्ट करते हैं आज जल्दी से। कल तुम्हारा पेपर है ये वाला भी, BPSC 112 बी ऑनर्स के बच्चों का है, पॉल साइंस का। ठीक है, और ये पेपर है, रिसेंट पेपर डिस्कस कर रही हूँ मैं, जून 2024 का जो लास्ट सेशन में हुआ था उसी का ये पेपर है। और इससे तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से रिपीट हो सकते हैं। बस एक ही पेपर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, कल दोपहर में ही पेपर है तुम्हारा। तो इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। सो पेपर का नाम है आपका भारतीय राजनीतिक चिंतन फर्स्ट। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर वाला पेपर है आपका। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वही है जो हमेशा की तरह नोट होता है, 2 खंडों में विभाजित है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। हर पार्ट में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। कुछ 5 प्रश्न करने हैं कुल। ठीक है, ज़्यादा नहीं करने। आई थिंक इसमें 10 होंगे, 10 में से आपको खाली 5 ही करने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर समान है। ठीक है जी, तो पहला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कौटिल्य के विचार। राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी पर कौटिल्य के विचार। कौटिल्य को चाणक्य भी बोलते हैं ना। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो, वैसे तो पता होगा, तुम पोल साइंस के बच्चों, पर कौटिल्य के विचार बताने। बेसिकली इसमें आपने बताना क्या है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी पर इनकी क्या सोचते थे, चाणक्य क्या सोचते थे, इनके क्या विचार थे, क्या कहना चाहते थे ये। तो इसमें बेसिकली आपको, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है आपका 20 नंबर का, 5 करने हैं ना, 100 नंबर का है, तो 25 × 100। तो आपको ना एक तो थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा होती क्या है। ठीक है, कौटिल्य किसके टाइम में आए थे, थोड़ा सा ये लिख देना। और जो आप इसके बारे में जो लिखने वाले हो ना, जो विचार की व्याख्या करोगे, उसके लिए आप पॉइंट वाइज बता देना। ठीक है, पॉइंट वाइज बताओगे तो फर्स्ट पॉइंट में लिख देना आप कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है, एक तो कूटनीति जो है, एक चलो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, चतुर कूटनीति। ठीक है, और जासूसी। ठीक है, और दूसरा है लास्ट आपका सेना। तो जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, जो कौटिल्य ने जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं ना, उस पर जो उन चीज़ों को उन्होंने किस तरह से, आप पॉइंट वाइज कैसे लिखोगे, तो पहले आप लिखेंगे कि चतुर कूटनीति को उन्होंने उसका पक्ष लिया है। सैन्य कौशल। सैन्य कौशल क्या होता है कि किसी भी देश की जो सेना होती है ना, सेना वो कुशल होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए, हर तरह से लड़ने में कैपेबल होनी चाहिए। ठीक है, कौशलता होनी चाहिए, सैन्य कौशलता। जासूसी हो गई। जासूसी जैसे आज के टाइम में हमारे जहाँ पर जैसे रो है, ठीक है, तो जासूसी का मतलब ये है कि एक सशक्त राजा को सशक्त बनने के लिए जासूसी के पैटर्न को भी फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर देश में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, या फिर देश के जो साथी, जो पड़ोसी देश हैं या पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं, उनकी जानकारी के लिए जासूस रखने चाहिए। ये कौटिल्य का विचार था। ठीक है, दूसरा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुमुखी प्रकृति को समझना चाहिए। इनमें न केवल सैन्य शक्ति, या फिर ये बोल सकते हैं कि सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि मतलब सैन्य शक्ति का ही विकास पर वो जोर नहीं देते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी होनी चाहिए, और सामाजिक स्थिरता एंड वैचारिक लचीलापन, आप ये बोल सकते हैं, लचीलापन। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि सैन्य शक्ति, वो कहते हैं कि सिर्फ सैन्य शक्ति ही जो है वो कुशल नहीं होनी चाहिए, और ना ही, मतलब सैन्य शक्ति बहुत ज़रूरी थी उस टाइम, आज भी है, बट उसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी होनी चाहिए। जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा ना,
तो हर तरह से अपने आप जो है एक मजबूती आने लग जाती है। सामाजिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा सामाजिक समुदाय या एक ऐसी सामाजिक सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें सब कुछ हो, मतलब सबके लिए समानता हो, सबके लिए स्वतंत्रता हो, सबको न्याय पाने का अधिकार हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, सबको काम करने की आज़ादी मिले, बोलने की आज़ादी मिले, और एक तरह से एक स्थिरता, इसी को स्थिरता बोलते हैं ना, कि सब कुछ ठीक हो। ठीक है। फिर है वैचारिक लचीलापन। वैचारिक लचीलापन का मतलब क्या हुआ? कि सबको बोलने की आज़ादी हो, है ना, बोलने की आज़ादी, या यूँ बोल सकते हो कि अपने विचार व्यक्त करने का फ्रीडम हो। ठीक है, हर कोई अपनी बात कह सके, अपनी बात रखने की आज़ादी हो। तो इन चीज़ों पर वो जोर देते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शक्ति के अधिग्रहण और संरक्षण पर जोर देना चाहिए। अधिग्रहण, अधिग्रहण एवं संरक्षण, इसका क्या मतलब हुआ? इसको मैं पॉइंट नंबर दे देती हूँ, इसको 4 लिख देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। अधिग्रहण और संरक्षण। संरक्षण का मतलब ये हुआ कि शक्ति के अधिग्रहण और शक्ति के संरक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, कि जो शक्तियाँ होती है ना किसी भी राज्य को चलाने के लिए, उसका अधिग्रहण करना चाहिए। अधिग्रहण में मान लो किसी राजा के पास जो है सारी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान टाइम में जो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास कितनी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ उनके पास मेन है, सैन्य है उनके पास। ठीक है। और संरक्षण, उनका संरक्षण करने का मतलब हो गया कि वो जो शक्तियाँ उनके पास है ना किसी शासक के पास, उनका संरक्षण भी होना चाहिए, संरक्षण पर जोर देना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कौटिल्य कि गठबंधन बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। गठबंधन का मतलब क्या हुआ? कि जैसे किसी और राज्य से जब किसी भी तरह का गठबंधन करते हैं, ठीक है, संधि करते हैं या किसी भी तरह के संबंध बनाते हैं, चाहे वो सैन्य के रूप में हो, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक कोई भी रूप में हो ना, तो वो करते समय सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देनी है? अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को, कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले है भाई, उसके ऊपर कुछ नहीं, कि जहाँ देश की सुरक्षा है उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। फिर है कि गठबंधन बनाते समय, तो ये चीज़ें हो गई, प्राथमिकता किन चीज़ों को देनी है? किसी अन्य राष्ट्र से अगर गठबंधन करने जा रहे हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखना है। ठीक है ना। फिर गुप्त अभियान राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गुप्त अभियानों पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। गुप्त अभियान इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि कि देखो जब एक शासक अपने राज्य में निकलता है ना, जब निकलेगा तो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है, हर कोई अटेंटिव हो जाता है। लेकिन अगर चुपचाप से जो चीज़ें होती हैं ना गुप्त रूप से, तब राज्य की जो असली परेशानियाँ होती हैं या जो भी स्थिति होती है वो पता चलती है ना। इसलिए गुप्त अभियानों में ये भी कह सकते हो कि वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो किसी अन्य राज्य पर अटैक करने के लिए भी हो सकता है, या अपने ही देश की, अपने ही राज्य की स्थिति जानने के लिए भी हो सकता है। ठीक है। फिर एक और आप पॉइंट बना सकते हो कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बनाए रखने के लिए तो जासूसी गतिविधियों को बहुत महत्व देना चाहिए। वही बात आ गई ना फिर से, कि आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियाँ, कि ये राज्य में क्या चल रहा है ये जानने के लिए आपको जासूसी तरीके से तो काम करना पड़ेगा ना, आप सीधे सीधे तो नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट हो गया। फिर कुछ और है कि जैसे कौटिल्य का एक कोट था कि यथा राजा तथा प्रजा। इसका क्या मतलब होता है? कि किसी राज्य के लोगों का चरित्र वहाँ के राजा जैसा होना चाहिए। ठीक है। और राज्य की जो शक्तियाँ हैं, राज्य की शक्ति अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि सैन्य शक्ति का मजबूत होना चाहिए, आर्थिक समृद्धि जो वो राष्ट्र का आधार होता है, जिसके लिए व्यापार, कृषि को बढ़ावा देना या करों में बढ़ावा देना, इस तरह से आर्थिक समृद्धि के लिए बोल सकते हैं। सामाजिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समाज में स्थिरता आवश्यक है, जाहिर सी बात है। कूटनीतिक कौशल, कूटनीति को शांति
एवं संघर्ष को कम करने हेतु भी तो किया जाता है ना, कूटनीति का इस्तेमाल इसीलिए तो किया जाता है जो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा तो इस तरह से आपको ये सारी आपने यहाँ पर बता देना है कि कौटिल्य क्या क्या सोचते थे राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रवर्ती विचार की जांच करें और इस तथ्य का विश्लेषण करें कि राज्य धर्म का एक अंग है। चक्रवर्ती क्या होता है? चक्रवर्ती विचार, पहले तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, और इस तथ्य का विश्लेषण भी करना है कि राज्य धर्म का एक अंग है। धर्म तो पता है ना, धर्म की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, ठीक है ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, एक तो चक्रवर्ती क्या होता है ये बताना है, और इस चक्रवर्ती विचार का विश्लेषण करना है कि राज्य जो था वो धर्म का ही एक हिस्सा था। कैसे था ये यहाँ पर आपने बताना है। चक्रवर्ती क्या होता है? चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती संस्कृत के शब्द चक्र प्लस वर्ती से बना है, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें चक्र का मतलब है पहिया, पहिया ही होता है ना, और वर्ती का मतलब हुआ घूमता हुआ, घूमता हुआ। तो चक्रवर्ती राजा को एक ऐसे शासक के रूप में समझा जा सकता है जिसके रथ का पहिया हर जगह घूमता रहता है। कहने का मतलब है चक्रवर्ती राजा वो होता है जिसकी चारों दिशाओं में धाक होती है, ठीक है, उसी को चक्रवर्ती बोलते हैं। जिसको कोई रोक टोक नहीं होती, वो कहीं भी जा सकता है अपना रथ लेके, इसीलिए उसको बोलते हैं पहिया, जिसका पहिया घूमता रहेगा। पहिया किसका घूमेगा? राजा का थोड़ी ना घूमता है, उसके रथ का घूमता है, ठीक है। और उसी का रथ का पहिया घूमता है जो ताकतवर होगा, जिसकी चारों दिशाओं में, जिसकी जो फेमस होगा, शक्तिशाली लोगों को ही तो होगा नहीं ये सारे अधिकार। तो चक्रवर्ती राजा को धर्म को कायम करने वाला माना जाता था, इसलिए उसको चक्रवर्ती बोलते हैं। चक्रवर्ती राजा को सम्राटों का सम्राट बोलते हैं, सम्राटों का सम्राट, ठीक है। और भारत में ये उपाधि केवल किसको थी? द ग्रेट अशोक, याद है ना सबको, मूवी भी बनी है इस पर। और चक्रवर्ती राजा के बारे में ना कुछ और भी बातें हैं कि चक्रवर्ती राजा को भूमंडल का पालक, कीर्तिवान, सर्वगुण संपन्न राजा माना जाता है। तभी तो उसको ये उपाधि मिलेगी ना चक्रवर्ती की, ऐसे किसी को थोड़ी ना मिल जाएगी। फिर है कि चक्रवर्ती जो राजा होते हैं वो राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ते, कोई अल्प आयु नहीं था, ना ही कोई रोगग्रस्त था। ये इनकी खूबियाँ होती हैं कि ये चक्रवर्ती राजा इसीलिए होते हैं क्योंकि ये हर पहलू पर ध्यान देते हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और न्यायिक, हर तरह से, कृषि हो गया, सब कुछ। और इनकी जो कीर्ति थी ना, इन राजाओं की कीर्ति, जो ऐसा बोलते हैं कि वो देवताओं तक पहुंची हुई थी, देवताओं तक। तो ये आपने इस तरह से इसकी तारीफ करनी है चक्रवर्ती राजा की, ठीक है। अब आधा क्वेश्चन तो चलो हो गया। अब ये है कि अब ये भी बताना है तुमने कि राज्य जो है धम्म का अंग है, वो कैसे है। तो सबसे पहले तो देखो, जो धम्म है वो संस्कृत के शब्द धर्म से बना है, ठीक है। ये धर्म का पाली रूप है, पाली भाषा थी ना उस टाइम तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में धर्म और उसके लक्षणों पर काफ़ी कुछ लिखा गया। इतना ही नहीं, जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने अपने अपने विचार भी दिए हैं। सम्राट अशोक ने तो धम्म की नीति को समझने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या, उनके जो शिलालेख हैं उनको पढ़ने के लिए, जो पूरे साम्राज्य में उस समय के लोगों को धर्म के सिद्धांतों को बताने के लिए उन्होंने क्या किया था, शिलालेख जो है वो बनवाए थे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्य धर्म का अंग कैसे है। मतलब जो राज्य हुआ करते थे, राज्य वो धर्म का हिस्सा कैसे बन गए, इसका मतलब क्या है इस बात का। तो यहाँ आप ये बताएंगे कि जो राज्य है ना, राज्य धर्म स्थापित धर्म या आधिकारिक धर्म, एक ऐसा धर्म या एक ऐसा पंथ था जिसे आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु राज्य द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एक आधिकारिक धर्म वाला राज्य जिसे इस रूप में स्वीकार किया जाए या स्वीकारित राज्य के रूप में जाना जाता है। जबकि धर्मनिरपेक्ष में नहीं, जरूरी नहीं कि ये एक धर्मतंत्र हो,
तो अशोक राज्य के धर्म के अधिकारी या सरकार द्वारा स्वीकृत एक प्रतिष्ठान होता है, लेकिन राज्य को धर्म के नियंत्रण में होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि एक धर्मतंत्र में होता है। ना ही राज्य द्वारा स्वीकृत धर्म राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। बेसिकली इसको आप ये समझ लो छोटे शब्दों में कि एक धर्म या पंथ जिसे आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु राज्य द्वारा समर्थन दिया जाता है उसे धर्म बोलते हैं। आधिकारिक धर्म वाला राज्य हालांकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक धर्मतंत्र भी हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये बताना है। जिया उल बर्नी के राजधर्म की विवेचना करें। देखो ये अशोक वाला इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इन पर बड़े क्वेश्चन आते भी हैं, कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, दोनों पर। तो जिया उल बर्नी के राजधर्म की विवेचना करें। ठीक है, ये वाला करते हैं अभी। तो इनके बारे में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन थे जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा सा लिख देना, इनका प्रारंभिक जीवन लिख देना, कौन कौन सी बुक्स लिखी थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन में दे देना। और इनके राजधर्म के बारे में, राजधर्म मतलब राजनीति के बारे में उन्होंने क्या कहा है, जो राजधर्म, राज्य का धर्म या राजा के धर्म, तो ये सब राजनीति से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो इनके बारे में आप क्या लिखेंगे कि बर्नी का मानना था कि सुल्तान जो राजा होते हैं ना उनको भूमि कर में छूट दे देनी चाहिए। ठीक है, खरीदारों को, जो कस्टमर होते हैं उनको उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करानी चाहिए, और दीवानी और फौजदारी ये कानून होते थे ना उस टाइम, जो न्याय के ज़रिए जो राजा को जो है वो सल्तनत में या राज्य में जो है वो न्याय सुनिश्चित करना चाहिए दीवानी और फौजदारी मुकदमों के जरिए। फिर था कि जो बर्नी के अनुसार जो राजा थे उनको तर्कशास्त्रियों और दार्शनिकों की जगह परंपरावादियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वो कहते थे कि राज्य में तर्कशास्त्रियों की ज़रूरत नहीं है, दार्शनिकों की ज़रूरत नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम कि पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है, बस परंपरावादी लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए, उन्हीं को प्रेफरेंस देनी चाहिए, ये ऐसा उनका मानना था। फिर बर्नी ने राजा को अपनी दक्षता पर ज़्यादा ध्यान देने और भ्रष्टाचार और साजिशों की जांच करने की सलाह दी। ठीक है, फिर है कि एक था कि इतिहास का अर्थ सिर्फ डेट्स मतलब तिथियां और घटनाओं का ही जिक्र नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक क्रम का विज्ञान था। ये जियाउद्दीन बर्नी बोल रहे हैं। फिर बर्नी के अकॉर्डिंग ये था कि इतिहास लेखन का आधार जो है वो धर्म या परंपरा नहीं, बल्कि अवलोकन और अनुभव। मतलब ये था कि अगर इतिहास लिखा जा रहा है ना, इतिहास लेखन का मतलब ये नहीं होता कि आप धर्म पर आधारित इतिहास लिख दो या परंपरा पर, कि जो परंपरा चली आ रही है उसी को धर्म, उसी के अकॉर्डिंग आप इतिहास लिख दो, बल्कि अवलोकन मतलब किसी चीज़ का एनालाइज करो। ठीक है, एनालाइज करने के बाद उसका जो भी अच्छी बातें हैं या ठीक गलत सही राइट रॉन्ग जो भी है उन चीज़ों का अवलोकन करो। और अनुभव मीन्स उन चीज़ों को पहले खुद एक्सपीरियंस तो करो ना कि वो चीज़ें क्या हैं, क्या लिखी जा रही हैं। तो इतिहास ऐसे ही नहीं होता, जो परिस्थितियाँ हैं, जो राज्य में जो भी चीज़ें हो रही हैं पास्ट में प्रेजेंट में, तो वो सारी चीज़ों का अनुभव करने के बाद ही इतिहास लेखन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस धर्म देख लिया या फिर परंपराएं देख ली। तो आधार जो है इतिहास लेखन का वो अवलोकन होना चाहिए, जांच परख के बाद और एक्सपेरिमेंट करने के बाद, खुद एक्सपेरिमेंट करने अनुभव। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पूरा बताना है यहाँ। फिर इसमें आप ये बता सकते हैं कि राजा को अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए, और राज्यत्व के बारे में विचार कि लोगों को आर्थिक समृद्धि के लिए इस्लामी शरीयत की सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए, जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को न्यूनतम संभव दरों पर उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है, जो ये टैक्स वाली बात हो रही थी ना वही। फिर एक राजा का लौकिक और आध्यात्मिक संबंध भी होना चाहिए, मतलब वो ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए। राज्य का कल्याण अच्छे राज्य का आदर्श होना चाहिए। राजा को बुद्धिमान शक्तियों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। ठीक है ना, प्रशासन चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी होती है, नौकरशाही की आवश्यकता होती है, और जो
आप मैं थोड़ा सा ये बोल सकते हो आपकी जो सल्तनत काल का टाइम जो इनकी बुक्स लिखी गई है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक्स रही हैं वो भी इसमें आप थोड़ी सी ऐड कर देना। बर्नी की जैसे तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के नाम पर रखी गई थी, तो इस तरह से आपको यहाँ पर इनका डिटेल में लिख देना है कि ठीक है। 4th क्वेश्चन, अबुल फ़ज़ल के दीन इलाही पर टिप्पणी कीजिए। देखो यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया, अबुल फ़ज़ल जो हैं उन्होंने ही लिखा था ये दीन इलाही, है ना, इन्हीं की बुक है ये दीन इलाही। तो इसमें क्या लिखा है इन्होंने वो सारा आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता देती। तो देखो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि दीन इलाही जो है वो एक धार्मिक प्रणाली या आचार संहिता थी। धार्मिक प्रणाली या आचार संहिता। आचार संहिता मतलब जिसमें आचार विचार के बारे में हो, जिसे मुग़ल सम्राट ने 1582 में शुरू किया था, ठीक है। दीन इलाही लिखा इन्होंने था, अबुल फ़ज़ल ने लिखा था दीन इलाही। इसका वैसे इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग भी तो बताना पड़ेगा ना। ईश्वर का धर्म, इसका मतलब होता है ईश्वर का धर्म, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या थे, क्यों लिखे गए थे, क्या क्या चीज़ें थी इसमें। सबसे पहले तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट करके कि जो उद्देश्य था, चलो मैं लिख देती हूँ। उद्देश्य, अकबर का लक्ष्य था एक ऐसा धर्म बनाना था जो हिंदू, मुसलमान और अन्य समुदायों को स्वीकार हो और राष्ट्रीय एकता और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा दे। दूसरा था विशेषताएं। ये धर्म जो है ना विभिन्न धर्मों के तत्वों पर आधारित था, जिसमें इस्लाम, हिंदू, ईसाई धर्म, पारसी, जैन सब शामिल थे। तो ये जो धर्म था ना, ये एक से अधिक नैतिक प्रणालियाँ थी इसमें। नैतिक प्रणाली जिसमें कोई पवित्र पुस्तक, होली बुक्स, पुरोहित वर्ग, पूजा स्थल या अनुष्ठान ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। फिर था अभ्यास। इस धर्म ने जो वासना, कामुकता, निंदा, अहंकार को प्रतिबंधित किया था। और धर्मपरायणता, विवेक, संयम, दयालुता, है ना, दयालुता को प्रोत्साहित किया। इसमें ब्रह्मचर्य को भी स्वीकार किया गया है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। और पशुओं के वध पर तो रोक ही लगा दी थी, पशुओं के वध पर रोक, पशु नहीं मार जाते थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि अकबर ने जो शाही दरबार था ना, वो एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत की थी, जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे ना, जो कुलीन वर्ग थे, अधिकारियों ने साम्राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे, वहाँ पर वो स्टार्टिंग किया था। फिर है अनुयायियों की संख्या। इस धर्म के अनुयायी कभी भी 19 से अधिक नहीं थे, ठीक है। समारोह, ये जो धर्म था अकबर के इर्द गिर्द एक व्यक्तित्व पंथ के रूप में कार्य करता था, जिसके सदस्यों को अकबर अपनी भक्ति के आधार पर चुनता था। मतलब ये कि जो अकबर की भक्ति करते थे, यस सर बोलते थे, उन्हीं को वो उसमें शामिल करता था, ठीक है। तो बेसिकली दीन इलाही आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, इसको करके जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कलर चेंज कर लेते हैं इस बार, यस ये वाला। इस बात की जांच परख करें कि अप्पा महादेवी का जीवन एक संत की तरह था। मतलब अप्पा, आई थिंक यहाँ अप्पा नहीं, यहाँ पे अक्का आएगा, अक्का महादेवी। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये महादेवी वर्मा नहीं है, ठीक है। कहीं तो महादेवी वर्मा के बारे में लिख के आ जाओ, ठीक है। इच्छा अक्का महादेवी का जीवन एक संत की तरह था। मतलब जो अक्का महादेवी थी वो किस तरह से एज ए सेंट, एक संत वाला जीवन जो है ना वो था उनका, और उसके बारे में आपने बताना है। क्या था कि अक्का महादेवी जो थी वो भारत के कर्नाटक के कौन से संप्रदाय से थी, लिंगायत, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय में 12वीं सदी की हिंदू कवि, संत और रहस्यवादी थी, ठीक है। हिंदू कवि, संत और रहस्यवादी थी, ठीक है। ये स्टार्टिंग हो गया उनके बारे में। थोड़ा सा और लिखना है इसके बारे में, इनके बारे में, ठीक है, इसके नहीं, इनके बारे में। तो सबसे पहला हम डिस्क्राइब करेंगे कि शिव भक्ति।
हमें उनको संत की तरह बताना है ना। तो संत के रूप में वो कैसी थी, क्या करते थे, क्या उनके भाव थे, क्या उनकी विचारधारा थी। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा शिव भक्ति। शिव भक्ति कि वो भगवान शिव के प्रति अपनी गहन भक्ति के लिए जानी जाती है, जिन्हें वे चिन्मल्लिकार्जुन कहती थी। वह स्वयं को शिव की फियोंसे मानती थी, मतलब उनसे प्यार करती थी, और अपनी किशोरावस्था जो थी उनकी, जब वो यंग थी तो उनकी पूजा करने में ही उनको सारा टाइम उनका मतलब बिता दी थी। बेसिकली वो शिव भक्ति है, वो मतलब पूरी तरह से डूबी हुई थी शिव भक्ति में। फिर सेकंड है सांसारिक संपत्ति का त्याग। इसका क्या मतलब हुआ, सांसारिक संपत्ति क्या होती है, जो सांसारिक जीवन है ना हमारा, वो वाला, उसका उन्होंने त्याग कर दिया था। उसमें क्या होता है कि जब वो यंग थी, युवावस्था में, सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया था और एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उन्होंने जीवन यापन स्टार्ट कर दिया। तीसरा पॉइंट आता है वचन कविताएं। ठीक है, वचन कविताएं, ये क्या होता है, उन्होंने लगभग 430 वचनों की रचना की, कविताओं की, जो सहज रहस्यमय कविताओं का एक रूप है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है ये कि रहस्यमय कविताओं का एक इसे बंच ऑफ कह सकते हो, एक रूप है। उनका जो कार्य था वो आध्यात्मिक मुक्ति, समानता और ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है, इन सब से उनका जो ये लेखन है वो भरा पड़ा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनके बारे में कि कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ से थी ना वो, तो कन्नड़ साहित्य में क्या योगदान था उनका, उनके कार्य को कन्नड़ साहित्य और आध्यात्मिकता से महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, आप लोग अच्छे से डिस्क्राइब करना और अच्छे से पढ़ के जाना। फिफ्थ पॉइंट आता है महिला मुक्ति में भूमिका। महिला मुक्ति, ठीक है, उन्होंने जो महिला मुक्ति के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, महिलाओं की मुक्ति की बात करती थी वो हर तरह से, चाहे वो एजुकेशन में हो या अपनी विचारधारा में हो या अपना साहित्य लिखने में हो, जिस तरह से भी होता है ना महिलाओं की मुक्ति के बारे में, तो उस चीज़ के लिए वो काफ़ी मुखर थी। फिर है एक सिक्स्थ है प्रेरणादायक व्यक्तित्व। ऐसा व्यक्तित्व जिससे हर कोई प्रेरणा ले सके। तो उन्होंने कन्नड़ साहित्य और कर्नाटक के इतिहास के लिए प्रेरणादायक महिला के रूप में देखा जाता है उनको। फिर है संत और रहस्यवादी। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वयं तो एक संत और रहस्यवादी थी जिन्हें परम सत्य का अनुभव का ज्ञान था। ठीक है, आप इससे ऐसे बता सकते हो। तो ये इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं। अगर इस क्वेश्चन की समरी अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें तुम मोटा मोटा ये लिख सकते हो कि नहीं लिखना तो तुम्हें बड़ा ही है, बट मैं थोड़ी सी समरी बता देती हूँ कि अक्का महादेवी का जन्म 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में उद्दती, ठीक है, इस जगह पर हुआ था। इनके जो वचन है ना वो कन्नड़ गद्य में, भक्ति कविता में ऊंचा योगदान माना जाता है। इन्होंने कुल मिलाकर 420 वचन कहे थे, जो अन्य समकालीन संतों के वचनों की अपेक्षा कम हैं। ठीक है, फिर भी ने वीर शैव पंथ के अन्य संत जैसे कौन कौन थे, बसव, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर चेन्न, बसव, किन्नौरी, बोरमैया, सिद्धमरिया, अल्लाह प्रभु, ये जितने भी थे ना, उनके द्वारा उनको दर्जा दिया गया था। तो 12वीं शताब्दी की जो प्रख्यात कन्नड़ कवित्री अक्का महादेवी एक परम शिव भक्त थी। पिता इनके निर्मल शेट्टी और माता जो है वो सुमति की ये पुत्री थी। तो इनका जन्म जो है वो शिवमोगा जिले के शिकारीपुर ताल्लुक के गांव में लगभग 22-30 के आसपास इनका हुआ था। इनके माता भी जो पिता शिव भक्त थे। 10 वर्ष की आयु में महादेव ने शिव मंत्र की दीक्षा ले ली थी। इन्होंने अपने द्वारा रचित अनेक कविताओं में भगवान शिव का सजीव चित्रण किया है, मतलब उनको एक जीवंत के रूप में उन्होंने उनका चित्रण किया है। तो ये जो थे ये शिव की सगुण भक्ति करती थी
और भक्ति भाव के 4 प्रकार थे इनके अनुसार। तो महादेवी जी अपने इष्ट के प्रति मतलब एक मधुर भक्ति थी, मतलब प्यार वाली भक्ति, प्रेम वाली भक्ति। तो ये भगवान शिव को जो है वो चिन्न मल्लिकार्जुन कहकर संबोधित करती थी। तो इन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति माना। और उत्तर भारत की भक्तिमती जो मीराबाई थी वो तो कृष्ण प्रेम के समान ही महादेवी जी भी भगवान शिव के प्रति थी। तो इनका वैवाहिक जो कुछ था वो वैवाहिक जीवन के बारे में भी थोड़ा सा आप लिख देना, इसके बारे में भी। तो देखा जाए तो मेन इनका जो है वो एज ए संत वाला जो लाइफ था ना, उसी के बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th में आ गए हम। महिलाओं पर कबीर के विचार की विवेचना कीजिए। मतलब कबीर जो थे वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे, मतलब वैसे नहीं, महिलाओं एक नारीवाद समझ लो, नारीवाद या महिलाओं पर विचार, वो क्या विचार थे उनके, किस तरह से उन्होंने अपने रचनाओं में लिखा है जो भी महिलाओं के बारे में, तो वो यहाँ पर आपने बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पहले तो आपने कबीर के बारे में बताना है। कबीर कौन थे, कब उनका जन्म हुआ था, क्या किया था उन्होंने, क्या क्या कविताएं लिखी थी, कौन कौन सी, क्या उनका लेखन रहा था। उसके बाद आपने लिखना है कि कबीर के विचार महिलाओं के बारे में क्या लिखते थे, क्या सोचते थे वो। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि हिंदी साहित्य का जो संत काव्य है वो रचना धार्मिकता, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, मूल्य चेतना और भावात्मक सौंदर्य की अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है ना। फिर कबीर की जो कविता है ना, मानव समाज और जीवन से जुड़ी कविता। उनके समय में धर्म, दर्शन और कला, साहित्य, संस्कृति, राजनीति, यहाँ तक कि मानव का सामंतीकरण हो गया था। वे इस सारी सामंती व्यवस्था से मुक्ति चाहते थे, इसलिए सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य के रूप में प्रेम को महत्व दिया उन्होंने। ऐसा प्रेम जो व्यक्ति और समाज के परिष्कार का औजार बने, जो समानता और एकता के रूप में प्रेम को महत्व दिया उन्होंने। और समानता और समाज में एकता का आधार हो, इस तरह की वो औजार बनाया उन्होंने प्रेम को। तो ये जो प्रेमानुभूति थी ना, नारी से प्राप्त होती है। उन्होंने सामंती नारी जो एक भोग्या बनकर रह गई थी, जिसकी प्रतिष्ठा ना के बराबर थी, उसे पति पत्नी के मधुर संबंधों के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान थी। तो संतों ने यद्यपि जो ये निर्विवाद रूप से प्रमाणित किया कि अधिकांश संत गृहस्थ थे। कबीर भी ऐसे संत थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी उन्होंने परम तत्व की आराधना में लगे हुए थे। ठीक है। तो कबीर का स्त्री विषयक जो चिंतन है ना, वो आविर्भाव उस समय हुआ जब भारतवर्ष में स्त्री की दशा अच्छी नहीं थी, देश पर मुसलमानों का आधिपत्य था, ये तो पता ही है। उस समय जो स्त्री थी वो राजाओं के भोग विलास की सामग्री समझी जाती थी। ठीक है। चूँकि नारी का ये रूप पुरुष को ईश्वर विमुख कर रहा था, तो कबीर दास जो थे वो अक्खड़ मिजाज कवि थे, ये उनके बारे में फेमस है। तो ये इतना अक्खड़ थे कि उनका स्त्री विषयक चिंतन ही इस बात पर केंद्रित हो गया कि माया का एक ऐसा रूप है स्त्री जो पुरुष को ईश्वर से विमुख कर सांसारिक विलास की ओर ले जाता है, ये उनका सोचना था। तो जब आप इस तरह के जब आप ये लिखेंगे, महिलाओं पर विचार लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट जैसे आ जाएगा आपका स्त्री। ठीक है। स्त्री जो माया रूप में कबीरदास की जो स्त्री विषयक चिंतन की सर्वप्रमुख विशेषता, स्त्री को माया का प्रतिरूप दे दिया उन्होंने। ये स्त्री को एक ऐसी माया देनी शक्ति के रूप में देखते थे जो पुरुष को भगवान से मिलने से रोकती है। उसकी दृष्टि में ये स्त्री एक ऐसी पार्टी है, मतलब एक ऐसा पुल है जिसे पार करके पुरुष का ईश्वर तक पद पाना बड़ा कठिन है। ठीक है। नारी को वो मायाविदिनी और स्त्री हरिस्मरण में बाधक, कुमति की जन्मात्री, और कई जगह तक कबीर के अनुसार स्त्री को मायावी आकर्षण का इतना अधिक है कि मतलब सर पर भी उसकी परछाई पड़ जाए तो वो अंधा हो जाता है। तो कुछ इस तरह से लिखा है उन्होंने। नारी को माया के रूप में ऐसी ठगनी बताते हैं जो मीठी वाणी में बात करती है परंतु त्रिविधिक फांसली डोरती। तो इस तरह से आपने जो कबीर ने जो सोचा महिलाओं के बारे में वो आपने यहाँ पर लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 200 शब्दों में लिखना है आपने। वर्ण और विनयशील दोनों पे लिखना है आपने। ठीक है।
इसमें कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी, वर्ण क्या था, और विनयशील एथिक्स क्या थे। तो वर्ण के बारे में बता देना है आपने, और ठीक है, फिर विनयशील एथिक्स क्या होते हैं। देखो वर्ण का तो तुम बता ही दोगे, इतना टफ नहीं है ये। विनयशील एथिक्स क्या होते हैं, तो राजनैतिक नैतिकता या सार्वजनिक नैतिकता, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हो तुम कि राजनीतिक कार्यवाही, ठीक है, और राजनीतिक एजेंटों के बारे में नैतिक निर्णय लेने का अभ्यास ही विनयशील कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इस प्रक्रिया को जो नैतिकता की जो प्रक्रिया है, फिर इसमें आ जाएगा आपका कि नीति की नैतिकता नीतियों और कानूनों से जुड़े निर्णयों से जुड़ी होती है। और राजनीति में जो नैतिकता होती है, विनयशीलता जो होती है, वो समाज के लिए कई हानिकारक परिणाम सामने आते हैं इसके अभाव में, ठीक है, जैसे भ्रष्टाचार, विश्वास का हनन होना, भलाई की उपेक्षा होना, ध्रुवीकरण होना, जवाबदेही की कमी और लोकतंत्र का क्या होना, अवमूल्यन, ठीक है। तो राजनीति में नैतिकता के लिए ज़रूरी है कि राजनेता व्यक्तिगत हितों की जगह व्यापक भलाई को प्राथमिकता दे और नैतिक मानकों का पालन करके ही राजनीतिक सकारात्मक बदलाव की ओर प्रगति ला सकती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। फिर 8 पॉइंट है आपका, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, 200 शब्दों में लिखना है। ये भी सेम वही है, इस्लामिक व्यवस्था में राजधर्म की जो इस्लामिक जो व्यवस्था थी जो मुगलों के टाइम में, उस टाइम राजधर्म क्या था, ठीक है, और सगुन बापट, इन पर आपने लिखना है। पहले तो देखो ये लिखना है कि राजधर्म क्या होता है। ये राजधर्म क्या होता है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, जो प्रजा के हित में उसका हित है। तो राजा का अपना प्रिय कुछ नहीं होता, प्रजा ही उसका सब कुछ होती है, तो इसी को बोलते हैं राजधर्म। तो राजा का धर्म यही हुआ। फिर है कि इस्लामिक व्यवस्था में क्या था, वो जो इस्लामिक व्यवस्था थी उस टाइम राजधर्म क्या था, कैसा था, ये बताना है। सगुन बापट, सगुन भक्ति, सगुन भक्ति का मतलब है ईश्वर के साकार रूप की उपासना करना। साकार रूप की क्या करना, उपासना करना, पूजा करना, ठीक है, ईश्वर को साकार रूप में समझना, एक मूर्ति के रूप में नहीं। तो सगुन भक्ति काव्य वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करने वाले समाज का काव्य है। और फिर इसमें आप ये भी लिख सकते हो 2nd पॉइंट में कि कर्म कांडों में विश्वास रखने वाले समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर सगुन भक्ति जो है वो काव्य में ईश्वर के सगुन रूप और अवतारों में आस्था वाले समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। सगुन भक्ति की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, ये 2 शाखाएं होती हैं इनकी। और कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कौन थे सबसे ज़्यादा, सूर और तुलसीदास, ठीक है। ईश्वर को अनेक रूपों में देखा जाता है इनके अकॉर्डिंग, और भक्ति में ईश्वर के निर्व्याजन प्रेम किया जाता है। भक्ति में मूर्ति पूजा की जाती है इनमें। तो इस तरह से ये कई टॉपिक बन जाएंगे, ये आपने करना है, ठीक है, की जाती है, ठीक है, हो गया। चलो कंप्लीट हुआ आज का भी पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, बाय बाय।